हिंद दोस्तों, मैं प्रवीण कटारिया आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी जानते हो कि एसएससी जीडी 2024 की आंसर की आ चुकी है और आप सभी ने अपनी आंसर की चेक कर ली होगी। जैसे ही स्टूडेंट आंसर की चेक करता है उसके दिमाग में बातें चलने लग जाती हैं। कौन सी? कि इसकी कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो इसी वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, चाहे आप जनरल कैटेगरी से हो, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, किसी भी राज्य से आप बिलोंग करते हो, यहां पर इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपकी कट ऑफ क्या रहने वाली है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि वीडियो को आपका पूरा जरूर देखना है। आपको ऐसे नहीं करना कि आपको डायरेक्ट अपने स्टेट वाले पे जाना है और आप सोचो कि हाँ इतनी कट ऑफ जाएगी। नहीं, उससे पहले मैं आपको बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं और लास्ट तक आपको समझाने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। इसके बाद आपको कट ऑफ के लिए कोई दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। और आप सभी स्टूडेंट से एक रिक्वेस्ट ये भी है कि आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि आप किस स्टेट से हैं और आपके कितने नंबर बन रहे हैं। नेगेटिव मार्किंग काटने के बाद आपके कितने नंबर बन रहे हैं, ये कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे हमने नेगेटिव मार्किंग की बात की, तो नेगेटिव मार्किंग की बात की तो एक सबसे पहले जो आपके आंसर की में जितने क्वेश्चन सही हैं, अगर आप उनको 2 से गुना कर रहे हो, मान लो किसी स्टूडेंट के 70 क्वेश्चन सही है, अगर वो 2 से गुना कर रहा है और सोच रहा है कि मेरा 140 नंबर बन गए, लेकिन इसमें से अगर आपने नेगेटिव नंबर नहीं काटे तो ये क्या हो गया भाई, ये इतने नंबर नहीं बन रहे। आपको अपना नेगेटिव काटना है। अब नेगेटिव में भी कंफ्यूज है तो 1/8 की आपकी नेगेटिव मार्किंग है, उस हिसाब से आप अपने नंबर काट लेना कि कितने नंबर आपके बन रहे हैं, कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। आप क्वेश्चन से ही काट लो, ठीक है, और जो आते हैं उसको 2 से गुना कर लोगे, आपके नंबर भी बन जाएंगे। ठीक। दूसरी चीज जिसके वजह से आपके कट ऑफ पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है, वो है आपका नॉर्मलाइजेशन होने वाला है। ठीक है, एक नॉर्मलाइजेशन मैंने बहुत अच्छे से समझाया कि कैसे कैसे क्या क्या होता है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन नॉर्मलाइजेशन से बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा कि किसी स्टूडेंट के 5 नंबर बढ़ रहे होंगे, किसी स्टूडेंट के इससे 10 नंबर इंक्रीज हो रहे होंगे, किसी स्टूडेंट के हो सकता है 15 नंबर इंक्रीज हो रहे हो। ठीक है, तो भाई जिसके 5 और 15 में काफी डिफरेंस आ गया, तो ये नॉर्मलाइजेशन से भी काफी प्रभाव पड़ने वाला है। लेकिन नॉर्मलाइजेशन को थोड़ा मैनेज करके, सारी चीजें एक तरीके से एडजस्ट करके मैं आपको यहां पर कट ऑफ बताने वाला हूं कि आपकी कट ऑफ क्या रहने वाली है। हम कट ऑफ पे चले उससे पहले मैं आपको एक बात जरूर बता देता हूं। देखिए, हो सकता है अभी आपको ये बोरिंग लग रही हो ये बात, लेकिन आप सभी के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है? आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन यही है कि भाई अगर आपको कट ऑफ आपने देखी, उसके बाद आप सोचो कि मेरा तो इसमें सिलेक्शन हो जाएगा और आप आगे की तैयारी ना करो। आपको आगे के एग्जाम की तैयारी हमेशा रखनी है, इस बात को नोट कर लेना। अगर आपके कट ऑफ से ज्यादा नंबर आ रहे हैं तो आपको फिजिकल की तैयारी करनी है, अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाने, वो तो करना ही है, लेकिन अगले एग्जाम की तैयारी करते रहना। एसएससी जीडी का अगला एग्जाम आप सभी जानते हो कि 27 अगस्त 2024 को आ रहा है और इसका एग्जाम दिसंबर 2024 में ही होने वाला है। तो अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना। अभी आपकी तैयारी अच्छी है और इसको कंटिन्यू रखते जाओगे तो इस बार नहीं हुआ तो अगली बार जरूर हो जाएगा। डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि आप सभी जानते हो कि लाखों स्टूडेंट इसमें फॉर्म भरे थे, पेपर दिया था और उसमें कुछ हजारों का ही सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं। आप कट ऑफ के ऊपर ज्यादा आपका समय वेस्ट नहीं करते। सबसे पहले हम बात करते हैं इन 5 स्टेट्स के बारे में। देखिए, फिर से बोल रहा हूं, वीडियो को पूरा जरूर देखना, सब कुछ मैं आपको समझा दूंगा। सबसे पहले इन 5 स्टेट्स की बात करते हैं। असम, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और गुजरात। अगर आप इन स्टेट से बिलोंग करते हो और आप चाहे लड़का हो या लड़की, देखिए लड़का और लड़की पहले क्या होता था, कट ऑफ में काफी डिफरेंस होता था, काफी अंतर होता था। लेकिन आज के समय में क्या होगा, आपको पता है कि लड़कियों की वैकेंसी कम आती है, लेकिन पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या है वो बढ़ चुकी है, कंपटीशन लड़कियों में बढ़ चुका है, तो लगभग वो लड़कों के बराबर ही उनकी कट ऑफ रहती है, तो ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप बात कर लेते हैं जनरल कैटेगरी के लिए इन 5 स्टेट्स वालों की कट ऑफ क्या रहने वाली है।
तो आपकी 55 क्वेश्चंस अगर आपके सही हैं तो आप फिजिकल की तैयारी कर सकते हो। एक बात नोट कर लेना, प्लस माइनस 2 क्वेश्चंस आपको लेके चलने हैं, प्लस माइनस 2 क्वेश्चंस आपको लेके चलने हैं, ठीक है। तो जनरल कैटेगरी अगर 55 क्वेश्चंस प्लस आपके सही आ रहे हैं मेल और फीमेल में, तो आप फिजिकल की तैयारी कर सकते हो, ठीक है। 2 क्वेश्चंस कम आ रहे हैं तो भी कर सकते हो, 2 क्वेश्चंस ज्यादा है और इससे ज्यादा तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ज्यादा है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करो, उससे तो कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब ऐसे ही ओबीसी के बारे में बात करें, अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर जी ईडब्ल्यूएस वाले के बारे में बता दीजिए। ईडब्ल्यूएस आपकी लगभग या तो जनरल के बराबर रहती है या ओबीसी के बराबर रहती है, दोनों में बहुत कम अंतर रहता है, तो आप जनरल और ओबीसी के बीच में अपने आप को काउंट कर लेना। इसके बारे में बात करें तो यहां पर मैं बात कर लेता हूं, अगर आपके 53 क्वेश्चन सही आ रहे हैं ओबीसी से प्लस माइनस 2, तो आप तैयारी कर सकते हो फिजिकल के लिए, आगे की प्रोसेस के लिए। लेकिन साथ में दूसरे एग्जाम की तैयारी आपको जरूर करनी है, इस बात को भी याद रख लेना। उसके बाद एससी की बात करें तो यहां पर 52 क्वेश्चन और एसटी की बात करें तो 50 क्वेश्चन, बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको देखने के लिए नहीं मिलने वाला, ठीक है। ये जो डिफरेंस मैंने लिखा है ये मैक्सिमम डिफरेंस आपका होने वाला है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, इस बात को भी याद रख लेना। एक क्वेश्चन से बहुत सारे स्टूडेंट आ जाते हैं, ठीक है, तो वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर आप 5 स्टेट से बिलोंग करते हो और अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं, इतने क्वेश्चंस, नंबर नहीं सॉरी क्वेश्चंस अगर आपके बन रहे हैं, तो आप फिजिकल के लिए तैयारी कर सकते हो, लेकिन साथ में दूसरे एग्जाम की तैयारी करना मत छोड़ देना, चाहे वो एसएससी जीडी का अगला एग्जाम हो या और कोई एग्जाम हो। तो चलिए अब बात करते हैं अगले स्टेट्स के बारे में, और ये है आपका केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। अब हम 4 स्टेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। जनरल कैटेगरी प्लस माइनस 2, ठीक है। अगर 53 क्वेश्चन सब आपके आ रहे हैं, ये प्लस क्यों लिखना पड़ रहा है, क्योंकि प्लस वाले तो तैयारी कर सकते हैं, लेकिन जो कट ऑफ जाएगी, क्योंकि मैं यहां पर कट ऑफ के बारे में बात कर रहा हूं तो यहां पर कट ऑफ बता रहा हूं, तब मैं प्लस माइनस लिख रहा हूं, ठीक है, समझ में आ गया। वरना इससे कम है तो तैयारी कर सकते हो, ज्यादा वाले तो करनी ही है, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। तो जनरल कैटेगरी अगर आपके 53 क्वेश्चन सही है तो आप आराम से तैयारी कर सकते हो, और कमेंट करके जरूर बताना कौन से स्टेट से हो, किस कैटेगरी से, और कितने आपके नंबर बन रहे हैं, वो कमेंट जरूर करना। उसके बाद ओबीसी की बात करें तो 52 क्वेश्चन अगर आपके बन रहे हैं प्लस माइनस 2, तो आप तैयारी कर सकते हो। एससी की बात करें तो 50 क्वेश्चन, और यहां पर एसटी की बात करें तो 49 क्वेश्चन अगर आपके बन रहे हैं इन 4 स्टेट से, ठीक है। और जिनको ये ज्यादा लग रहा है ना, जिस दिन कट ऑफ दिखेगी ना उस दिन देख लेना, ठीक है। मैं यहां पर 30 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन बोल के आराम से आपको खुश कर सकता हूं, राजी कर सकता हूं, लेकिन जो रियलिटी होती है वो बतानी पड़ती है स्टूडेंट को, क्योंकि उनके फ्यूचर का सवाल होता है। बात समझ रहे हो? तभी मैं फिर भी बोल रहा हूं, ये बताने के बाद भी मैं आपसे बोल रहा हूं कि आगे के एग्जाम की तैयारी करते रहना, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। पता नहीं कौन सी प्रोसेस में आप रह जाओ, फिजिकल में रह गए, किसी भी कारण से बीमार हो गए या और कोई कारण हो गया, डॉक्यूमेंट्स में रह गए, और अगर आप तैयारी भी नहीं करोगे, इसमें बहुत अच्छे भी नंबर आ रहे हैं, फिर क्या फायदा? इसमें ये पेपर भी जाएगा, अगले जो फ्यूचर होगा वो भी खराब हो जाएगा। तो तैयारी जरूर करते रहना। अब बात करते हैं अगले स्टेट्स के बारे में, जिसमें अपना छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड है। इन 5 स्टेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपके 57 क्वेश्चन सही है, यहां पर थोड़ी कट ऑफ है, वो थोड़ी सी ज्यादा देखने के लिए मिलेगी, स्टूडेंट की एक्सपेक्टेड से थोड़ा सा ज्यादा आपको देखने के लिए मिलेगा। 57 क्वेश्चन अगर आपके सही बन रहे हैं प्लस माइनस 2, तो आप तैयारी कर सकते हो। ओबीसी की बात करें तो अगर आपके 55 क्वेश्चन हैं, एससी की बात करें तो 54 क्वेश्चन, और एसटी की बात करें तो 53 क्वेश्चन अगर आपके सही बन रहे हैं, चाहे आप मेल हो और फीमेल हो, मैं दोनों के लिए बता रहा हूं, आप सभी के लिए। बात समझ रहे हो? बात को समझ जाओगे, चैन पाओगे, खुश रहोगे, ठीक है, जीवन सफल हो जाएगा। तो ये बात समझ में आएगी। छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, और इन सभी के लिए है कि आपकी कट ऑफ है वो इतनी रहने वाली है, ठीक है। मैं आपको झूठा आंकड़ा दिखा दूं कि ये है वो है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। अगर मैं पूरे यूट्यूब के इतिहास में बताऊं, यूट्यूब पे वो एसएससी जीडी के नहीं डालते, ठीक है, वरना मैं बनाता भी नहीं, मैं डायरेक्ट उनका नाम लेता था। सिर्फ यूट्यूब पर एक ही ऐसे टीचर हैं, शुभम सर, आरबीई वाले, वही है, वो कट ऑफ एग्जैक्ट बनाते हैं, उसके अलावा कोई नहीं बनाता। लेकिन वो एसएससी जीडी के नहीं बनाते हैं, इसलिए मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं।
वरना मैं डायरेक्ट बोल देता, वहां पर जाके देख लो, एसएससी के लिए वहीं पे देखना पड़ता है। आगे बात करते हैं अगले आपके जो स्टेट्स है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, झारखंड और जम्मू। अगर आप इन स्टेट से बिलोंग करते हो, ठीक है, अगर आप इन स्टेट से बिलोंग करते हो और आपके 62 क्वेश्चन +-2 अगर आपके बन रहे हैं, ये बहुत ज्यादा लग रहा होगा स्टूडेंट को, और रियली में इतनी ही कट ऑफ जाने वाली है, इस बात को नोट कर लेना। 62 क्वेश्चन +- अगर आपके लग रहे हैं तो आप फिजिकल के लिए तैयारी कर सकते हो। ओबीसी की बात करें तो 60 क्वेश्चन, एससी की बात करें तो 59 क्वेश्चन, और एसटी अगर आपके 58 क्वेश्चन सही आ रहे हैं तो आप फिजिकल के लिए तैयारी कर सकते हो, और साथ में दूसरे एग्जाम की तैयारी करना मत छोड़ना। ये इंपॉर्टेंट बात है, बार बार बोल रहा हूं, बोरिंग लग सकती है लेकिन जीवन में अगर सफल होना है तो इस बात को जरूर याद रख लेना। ठीक है, बात समझ में आ गया ना? तो ये मैंने इस 20 स्टेट्स के बारे में यहां पर बता दिया है। अब बात कर लेते हैं जो अपने खतरनाक स्टेट्स हैं, जिनको रेड जोन बोला जाता है स्टूडेंट के लिए, जहां के स्टूडेंट को अगर सिलेक्शन लेना है तो काफी अच्छी तगड़ी मेहनत करनी होती है। तो चलिए बात कर लेते हैं हम अब यूपी, बिहार, राजस्थान, एमपी और दिल्ली के बारे में। अगर आप इन स्टेट से बिलोंग करते हो, और इसके साथ में एक खतरनाक और है भाई, हरियाणा वाला, ठीक है, वहां पर भी कट ऑफ ज्यादा जाती है, उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। अगर आप इन 5 स्टेट से बिलोंग करते हो, यूपी, बिहार, राजस्थान, एमपी और दिल्ली, तो आपके लिए मैं कट ऑफ आपको बता देता हूं कि 63 से 65 क्वेश्चन अगर आपके सही है, अगर 63 से 65 क्वेश्चन आपके सही है, जनरल कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, तो आपको फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, और भाई पता है क्या है, अगर यूपी पुलिस का एग्जाम पहले हो जाता, ठीक है, इसका रिजल्ट पहले आता तो कट ऑफ थोड़ी कम चली जाती, ठीक है, क्योंकि बाकी स्टूडेंट कहीं ना कुछ शिफ्ट हो जाते, लेकिन ये भी नहीं हो रहा, तो इसकी वजह से यहां पर भी कट ऑफ अच्छी खास रहने वाली है। ये मैं आपको मिनिमम कट ऑफ आपके लिए बता रहा हूं, इससे कम जा ही नहीं सकते। जो स्टूडेंट बोलेंगे सर जी 60 जाएगी, 55 जाएगी, भाई आपने मन से सोच लो, जो मुझे लगता है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो ये आपकी कट ऑफ रहने वाली है 63 से 65 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। उसके बाद अगर हम ओबीसी की बात करें तो ये आप मान लो कि 62 से 63 क्वेश्चन आपके सही होंगे, तो आप फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। इससे ज्यादा है तभी आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें एससी की, तो यहां पर 60 से अगर 62 क्वेश्चन सही है, ये एससी और एसटी दोनों के लिए मैंने आपको यहां पर लिख दिया है कि 60 से 62 क्वेश्चन अगर आपके सही है, इससे नीचे तो आप मान ही नहीं सकते। हाँ, 1-2 क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बोला है, +-2 कर लेना। और ये भी क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये नॉर्मलाइजेशन से प्रभाव पड़ेगा। जो आपका नॉर्मलाइजेशन होने वाला है ना, उससे फर्क पड़ने वाला है, बाकी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बाकी जो मैंने आपके यहां पर नंबर लिखे हैं वही एक्सपेक्टेड है, वही आपके लिए सेफ स्कोर रहने वाला है, जिसको देख के आप आगे के लिए तैयारी कर सकते हो। इस बात को नोट कर लेना। तो ये मैंने इन स्टेट्स की भी बता दी है कि 63 से 65 क्वेश्चन अगर आप जर्नल से हो, 62 से 63 क्वेश्चन ओबीसी से, 60 से 62 क्वेश्चन एससी एसटी से बिलोंग करते हो, तो आपकी तैयारी है वो आगे के लिए हो जानी चाहिए, आगे के प्रोसेस के लिए। अब बात कर लेते हैं हम हरियाणा के बारे में। हरियाणा की कट ऑफ है उससे थोड़ी ज्यादा रहने वाली है, क्योंकि यहां पर वैकेंसी कम है, पढ़ने वाले, मेहनत करने वाले स्टूडेंट और एसएससी जीडी के लिए डेडिकेटेड स्टूडेंट बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो जनरल कैटेगरी के लिए क्या हो गया भाई, 67 से 68 क्वेश्चन हैं अगर आपके बन रहे हैं, तो आपको फिजिकल की तैयारी करनी है। ओबीसी की और ईडब्ल्यूएस की मैं यहां पर बात कर लेता हूं, क्योंकि यहां पर एसटी कैटेगरी नहीं होती है, तो ईडब्ल्यूएस के बारे में हम यहां पर बात कर लेते हैं। तो आपके 65 से 67 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आप ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में तैयारी कर सकते हो। और अगर मैं एससी की बात करूं तो 63 से अगर आपके 65 क्वेश्चन अगर आपके सही है, तो आपको फिजिकल के लिए तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। ठीक है, अब मैंने आपको कट ऑफ बता दी है, मैक्सिमम सारे स्टेट आगे होंगे। अगर कोई भी स्टेट्स बच गया है तो कमेंट करके जरूर बता देना, मैं आपका कमेंट में आंसर कर दूंगा। अब बात सुन लो, सबसे पहली चीज, क्या ये कट ऑफ फिक्स है? बिल्कुल भी फिक्स नहीं है। जो रियल कट ऑफ है वो एसएससी डालेगी, वो आपकी होने वाली है। दूसरी चीज, क्या हमें अगर इससे ज्यादा नंबर बन रहे हैं, क्या दूसरे एग्जाम की तैयारी नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। मैं आपको कल एक वीडियो बना के बताऊंगा कि जिनके कम नंबर आ रहे हैं वो और कौन से एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। बाकी एसएससी जीडी वाले स्टूडेंट सभी के लिए बताने वाला हूं, यह भी बात याद कर लेना। तीसरी चीज, अपने आप को फिजिकल के लिए तैयार करना शुरू कर दो। अगर आपके
इतने नंबर बन रहे हैं तो फिजिकल की तैयारी है अभी से स्टार्ट कर देना, क्योंकि अगर फिजिकल की तैयारी अभी से स्टार्ट नहीं करोगे बहुत जल्दी इसका फिजिकल होने वाला है। ठीक है, थोड़ा समय तो मिलेगा लेकिन जल्दी ही होगा, तो फिजिकल की तैयारी आपकी स्टार्ट होनी चाहिए। चौथी चीज, आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके सारे के सारे तैयार कर लेने हैं, कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, अगर मिस्टेक है तो उसको सही करवा लेना। और इसके बाद जिस भी स्टूडेंट को समझना है कि जो मैंने आपको बताया था कि ये नॉर्मलाइजेशन से काफी प्रभाव पड़ेगा 5 नंबर 10 नंबर 15 नंबर का, तो उसके लिए वो आई बटन में आपको एक वीडियो शो हो रहा होगा, उस पर क्लिक करो और यहां पर भी शो हो रहा होगा, इस पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हो। एसएससी जीडी 2024 2025 और आने वाले और भी एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हो और जानकारी चाहते हो तो आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली सभी इंफॉर्मेशन और पढ़ाई वाली वीडियो आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दो जिन्होंने भी एसएससी जीडी का एग्जाम दिया है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।